दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुपरस्टार जो एक दिन में 47 फिल्में साइन करता है, जिसके एक इशारे पर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती थी, वो अचानक रातों रात गायब कैसे हो गया। आज हम उन्हें मुंबई की सड़कों पर इस हाल में देखते हैं तो दिल बैठ जाता है कसम से। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर बॉलीवुड के उस गुट यानी कि उन ग्रुप्स की गंदी राजनीति जिन्होंने एक सुपरस्टार को जीते जी मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, आज बात करेंगे उस फोन कॉल की जिसने शाहरुख खान को बादशाह बनाया और राहुल रॉय को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दी। एक्चुअली राहुल रॉय मॉडलिंग करते थे, उन्होंने एक्टर बनने की कभी सोची नहीं थी। वो दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन खानदान से थे। उनकी माँ एक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखती थी, जिसे पढ़कर महेश भट्ट उनसे मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने राहुल की एक फ़ोटो देखी और वही तय कर लिया कि आशिकी का हीरो यही लड़का बनेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार साहब जी को नए चेहरों पर भरोसा नहीं था। नए चेहरों पर भरोसे का मतलब ये है कि वो नेपोटिज्म के तो सख्त खिलाफ थे, वो आउटसाइडर्स को ही आगे बढ़ाते थे, लेकिन वो ऐसे लोगों को लेना चाहते थे जिन्होंने पहले भी इंडस्ट्री में कुछ काम किया। लेकिन जो राहुल रॉय थे वो थे बिल्कुल फ्रेशर। ये दोनों ही कास्ट बिल्कुल फ्रेशर थे, राहुल रॉय भी और अनु अग्रवाल। तो इसलिए उन्हें लगता था कि फिल्म पिट जाएगी, इसलिए आशिकी के पहले पोस्टर पर हीरो हीरोइन का चेहरा ही नहीं दिखाया गया। अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तों, तो आशिकी की जो सबसे पहली फिल्म थी आशिकी, जो राहुल रॉय जी की फिल्म थी, इसका जो पोस्टर है आपने देखा होगा कि उस पर दोनों का ही चेहरा नहीं है, बैक साइड की फोटो है दोनों। मुंबई के मेट्रो सिनेमा में भीड़ इतनी थी कि मुकेश भट्ट साहब जब राहुल को अपनी गाड़ी में लेकर आए तो पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई, इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था राहुल रॉय को देखने के लिए। तो मुकेश भट्ट साहब ने राहुल रॉय को बोला, भाई तू तो अब स्टार बन गया है। तो मुकेश भट्ट साहब ने भीड़ से बचाते हुए राहुल रॉय को उनके मैनेजर के साथ कहीं अलग से किसी अलग रूम में ले जाकर बिठा दिया, क्योंकि दोस्तों वहाँ जो है ना, मतलब ऐसी नौटंकी नहीं होती थी उस टाइम पे। ये बाउंसर्स वगैरह, ये सब बॉडीगार्ड, ये सब ड्रामेबाजी उस टाइम होती नहीं थी जैसी आज होती है। अब आप खुद ही देखिए कि जिस पब्लिक की वजह से कोई इंसान इतना बड़ा स्टार बनता है, इतनी ऊंचाई होता है। हम मतलब स्टार लोग, मतलब जो स्टार लोग हैं वो उसी पब्लिक के करीब आने से बचते हैं। पब्लिक उनके करीब आती है तो उनको बुरा लगता है, उनके बाउंसर्स उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसा स्टारडम किस बात का? लानत है बिल्कुल ऐसा स्टारडम पे, बिल्कुल लानत है, कोई फ़ायदा नहीं। स्टार बनते ही किसी इंसान की एक बार फिल्म का हिट हो जाए, उसके अंदर घमंड इतना आ जाता है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग हैं। दोस्तों, आशिकी हिट होने के बाद 8 महीने तक राहुल के पास एक भी फ़ोन नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का एक गुट उन्हें रोक रहा था। फिर अचानक एक दिन में उनके पास 60 फिल्मों के ऑफर आ गए। दरअसल राहुल ने लालच में नहीं बल्कि जोश में आकर 11 दिन में 47 फिल्में साइन कर ली। लेकिन भाई ये उनका रिकॉर्ड नहीं बल्कि उन्हें ख़त्म करने की चाल भी हो सकती है, क्योंकि इतना काम दे दो कि बंदा ओवर एक्सपोज हो जाए। राहुल को कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब उन्हें समझ आए कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्होंने वो किया जो बॉलीवुड में कोई नहीं करता। उन्होंने 21 प्रोड्यूसर्स का साइन इन अमाउंट उनके मुंह पर वापस कर दिया। उन्होंने ईमानदारी दिखाई, लेकिन इसी गुट ने उन्हें अनप्रोफेशनल बोलकर बदनाम कर दिया। दोस्तों, लोग पूछते हैं महेश भट्ट ने उनका करियर क्यों नहीं बचाया। सच तो ये है कि राहुल के असली गॉडफादर गुलशन कुमार जी थे। गुलशन जी एक ऐसे मसीहा थे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े कैंप्स और गुट के खिलाफ नए लोगों को खड़ा करते थे। लेकिन 1997 में गुलशन कुमार जी का मर्डर हो गया। ये राहुल रॉय के करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। उनका सबसे मजबूत पिलर गिर चुका था। अब ना कोई गॉडफादर था, ना कोई ग्रुप। इंडस्ट्री के गुट ने मौका देखते ही राहुल को आउटसाइडर घोषित कर दिया और उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों की तरफ धकेल दिया गया। दोस्तों, अब सुनिए वो बात जो आपका दिमाग घुमा देगा। हो सकता है कि शायद आपको ये बात पता हो, बहुत लोगों को पता होगी। दरअसल एक रात राहुल रॉय के पास खुद यश चोपड़ा का फ़ोन आया था। यश जी ने कहा था कि राहुल, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ डर, और मैं चाहता हूँ कि तुम विलन वाला रोल करो। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर राहुल ने किरण बोला होता तो आज किंग खान कौन होता। लेकिन राहुल रॉय उस वक्त भट्ट कैंप के इतने वफादार थे कि उन्होंने यश चोपड़ा जैसे महान डायरेक्टर को नो कह दिया। उन्होंने अपने गुट की खातिर अपना पूरा भविष्य ठुकरा दिया। वो रोल गया शाहरुख खान के पास, और शाहरुख खान ने वहां से वो उड़ान भरी कि बाकी सब पीछे रह गए। एक गलत नो और राहुल रॉय का करियर हमेशा के लिए पीछे छूट गए। दोस्तों, जब किसी को गिराना होता है ना, तो लोग उसके करैक्टर पर वार करते हैं।
फिल्म जब जब दिल मिले की शूटिंग के दौरान राहुल की जीप के ब्रेक फेल हो गए और एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया। पॉलिटिक्स देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी सबूत के मीडिया में खबर उड़ाई गई कि राहुल रॉय शराबी है। वो सेट पर पीकर गाड़ी चला रहा था। मेडिकल रिपोर्ट्स क्लीन थी बिल्कुल, लेकिन बॉलीवुड के कुछ ग्रुप्स ने उनका नाम इतना खराब कर दिया कि बड़े प्रोड्यूसर्स ने उनसे किनारा कर लिया। राहुल रॉय के लिए काम के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। दोस्तों, जब बॉलीवुड के सारे रास्ते बंद हो गए तो राहुल रॉय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इस डर्टी पॉलिटिक्स से दूर जाने का सोचा। सन 2000 में उन्होंने मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से शादी की और सब कुछ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। लेकिन क्या गुमनामी इतनी आसान होती है? राहुल ने एक इंटरव्यू में दर्द के साथ बताया था कि 30 साल की उम्र के बाद वो बस एक सुकून भरी फैमिली लाइफ चाहते थे, पर एक सुपरस्टार के लिए आम आदमी बनना नामुमकिन सा था। ऑस्ट्रेलिया में रहकर उनका बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो गया। दूरियां इतनी बढ़ गई कि राजलक्ष्मी के साथ उनका रिश्ता टूटने लगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब करियर ढलता है तो रिश्ते भी साथ छोड़ने लगते हैं। 2014 में उनका डाइवोर्स हो गया। वो एकदम अकेले पड़ गए। इस बीच 2005 में वो बिग बॉस सीजन 1 में भी नजर आए। उन्होंने दिखा दिया कि आशिकी फिल्म का क्रेज आज भी जिंदा है और वो विनर बने। उन्हें लगा अब इंडस्ट्री उन्हें काम देगी, पर यहाँ एंट्री हुई न्यू एजेंसी कल्चर की। नए मैनेजर्स, नए कास्टिंग डायरेक्टर्स। राहुल रॉय ने कहा था कि वो इस नए दिखावे वाले कल्चर को कभी समझ नहीं पाए। उन्हें छोटी मोटी फिल्में मिली जो बरसों तक बनती रही, हालांकि रिलीज भी हुई, लेकिन बहुत टाइम लगा। और फिर आया 2020 का वो साल जब राहुल कारगिल में फिल्म एलएसी लाइव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। टेम्परेचर -15 डिग्री था। वहाँ उन्हें एक भयानक ब्रेन स्ट्रोक आया। उनकी बोलने की क्षमता चली गई, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। यहाँ ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिस इंडस्ट्री को राहुल ने इतने साल दिए, वहाँ से मुश्किल वक्त में सिवाय एक के कोई बड़ा स्टार आगे नहीं आया। उनके परिवार ने खुलकर बताया कि हॉस्पिटल्स के बिल भरने में उन्हें कितनी तकलीफ हुई। उस वक्त सिर्फ सलमान खान ने दिलेरी दिखाई और खामोशी से राहुल की मदद की। आज राहुल रॉय रिकवर तो हो रहे हैं, पर उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिखता है। एक ऐसे सुपरस्टार का दर्द जिसे पहले पॉलिटिक्स ने मारा और फिर किस्मत ने। दोस्तों, राहुल रॉय आज भी रिकवर कर रहे हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के उस काले सच की कहानी है जहां अगर आप किसी गुट का हिस्सा नहीं हो तो आपको मिटा दिया जाता है। राहुल रॉय ने ईमानदारी दिखाई, पर बदले में उन्हें गुमनामी मिली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल रॉय के साथ इंसाफ हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।